हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शेजल एंड वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। आप सभी जानते हैं कि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है इससे रिलेटेड जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट के, तो मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए। एंड देखते हैं वो सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं। आज के लेक्चर वीडियो के माध्यम से हम इसे देख लेंगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि हमारा सिलेबस है एंड आपका जो टॉपिक है आपके लिए, तो उसके हिसाब से जो एक समझ आता है कि एग्जामिनर आपके लिए कौन सा क्वेश्चन देगा। तो जो सबसे ज्यादा बार पूछे भी गए हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप कुछ भी ना पढ़ते हैं यदि, तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आप एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। तो प्रिपेयर करें इन्हें बढ़िया तरीके से। तो देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो लोग भी चैनल पे आए हैं उनसे कहना ये है कि सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे जो है सजीव और निर्जीव में कोई तीन प्रमुख अंतर बताइए, ठीक है। क्या बताइए? अंतर मिसिंग हो गया है, डिफरेंस। एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं हर बार कहती हूँ कि जितने भी अंतर वाले क्वेश्चन हो आप उन्हें सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलिए, बात करते हैं कि खुला तंत्र क्या है, उपापचय किसे कहते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या है। एंड नेक्स्ट रहेगा कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने कवर कराई हुई हैं, प्लेलिस्ट में हैं, आपको मिल जाएंगी। कि जो हमारा सेकंड टॉपिक है हमारे सिलेबस में, चैप्टर यानी कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से रिलेटेड, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें खुला और बंद संचरण तंत्र क्या है, या बात करें टैक्सॉन की परिभाषा, हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि पदानुक्रम और टैक्सा पर कुछ उदाहरण दीजिए। तो आपको ये तो एकदम क्लियर होंगी, फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर तो आप सभी को मतलब याद होता ही है, किसी भी स्टूडेंट को होना भी चाहिए, और ठीक है। तो टैक्सॉन की परिभाषा और हर्बेरियम ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आता ही है, या तो 2 नंबर की क्वेश्चन आएगी इस पे, या सीधा सीधा 4 नंबर का, ठीक है। टिप्पणी लिखने के लिए किस पे? हर्बेरियम पे, ठीक है। बहुत ही कॉमन है, दैनिकचर्या से जुड़ा हुआ है, दैनिक जानकारी से रिलेटेड होता है हर्बेरियम। तो इसके बारे में पढ़ के जरूर से जाएं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट लेक्चर शुरू से फर्स्ट चैप्टर से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे विजिट करके इन्हें पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं संघ ऑर्थोपोडा के लक्षण की, या झींगे का वर्गीकरण कीजिए। ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं में क्या महत्वपूर्ण अनुकूलन है ये पाए जाते हैं, या मनुष्य को एनिमेलिया के किस वर्ग में और क्यों रखा गया है, मनुष्य को एनिमल किंगडम के किस वर्ग में रखा गया है और क्यों रखा गया है, 5 लक्षण बताइए। या नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स में अंतर बताइए, यानी कि कशेरुकी और अकशेरुकी में अंतर बताइए, ठीक है। तो कशेरुकी जंतु वे होते हैं जिनके शरीर पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने का अर्थ क्या है? नोटोकॉर्ड को आपने पढ़ रखा होगा बुकिश लैंग्वेज में, पृष्ठरज्जु कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठरज्जु कहते हैं, ठीक है। तो जिन जीवों के शरीर में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा वे कॉर्डेट्स होंगे, जिनमें प्रेजेंट नहीं होगा वो नॉन कॉर्डेट्स होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के यदि आप इंटरेस्टिंग क्लासेस पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप विजिट करिए प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस पे। तो प्लेलिस्ट में आपको सारी ये लेक्चर्स मिल जाएंगे जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, आगे के क्वेश्चन देखें। जैसे कि कैरोलस लिनियस द्वारा रचित पुस्तक का नाम बहुत ही सिंपल है, एनिमेलिया किंगडम। क्या है? एनिमेलिया किंगडम। तो अच्छा सॉरी, कैरोलस लिनियस द्वारा जो पुस्तक है इसका नाम क्या है? वो है सिस्टेमा नेचुरी। क्या है? सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सभी को पता था कि कैरोलस लिनियस की जो बुक है उसका नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। इसके अलावा बात करी जाए कि 5 जगत वर्गीकरण देने वाले वैज्ञानिक के नाम बताइए। अब इतने क्वेश्चन हैं ऐसे कि आपसे ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है, आप सभी, मुझे लगता है कि इतनी चीजें आपने अभी तक प्रिपेयर कर ली होंगी, ठीक है। तो किसने दिया है 5 जगत वर्गीकरण, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है?
किसने दिया है? RH विटकर साहब ने दिया है, ठीक है। किसने? RH विटकर साहब ने। और कब दिया है? 1969 में, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद करनी है और ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं दो जगत वर्गीकरण की विशेषताएं लिखिए, ठीक। इसके अलावा विटकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण के नाम और उनके आधारीय लक्षण, ठीक है। तो नाम आपको बता देना है। आप सभी जानते हैं कौन कौन से होते हैं? प्लांटी, एनिमल किंगडम, फंजाई किंगडम, ठीक है, और प्रोटिस्टा किंगडम। ये 4-5 से होते हैं, जैसे प्रोटिस्टा किंगडम हो गया, फंजाई किंगडम हो गया, एनिमेलिया किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया और एनिमल किंगडम, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं ये 5 किंगडम किन्होंने दिए हैं? RH विटकर साहब ने दिए हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं 5 जगत वर्गीकरण के गुण और दोष, ठीक है। इनमें अच्छाइयाँ क्या है कि यदि इन्हें क्लासिफाइड किया गया है, वर्गों में इन्हें डिवाइड किया गया है अलग अलग जगत में, तो इनसे जो है इनकी जंतुओं की या इन जगतों को, किंगडम को समझने में क्या फायदे हैं या इनके क्या दोष बताए हैं RH विटकर साहब ने, तो इस पर टिप्पणी लिखिए, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड इसके अलावा बात करते हैं प्लाज्मिड्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। PPLO का पूरा नाम, ठीक है, PPLO का पूरा नाम यदि आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। क्या मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो देखने के बाद आप बताएंगे कि PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके अलावा बात करें कि जीवाणुओं में और पादपों में समानताएं बताइए, ठीक है, यानी कि एनिमल में और प्लांट्स में क्या समानताएं हैं ये आप बताएं, या यूं कहें कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर बताइए। तो एक ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, या इसकी डायग्राम बनाने को आपसे पूछ ले तो आप इसे बता सकते हैं। बहुत ही रेयर और कॉमन सी चीजें हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताना, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में, यानी कि बैक्टीरिया, एक तो नॉर्मल बैक्टीरिया और दूसरा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया ही कहा जाता है। तो इसमें क्या बताना है? समानताएं बताना है, ठीक है। अंतर भी पूछ लिया जा सकता है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं जगत मोनेरा। अच्छा, सीधा सीधा पूरा एक मोनेरा का ही के बारे में ही पूछ लिया कि मोनेरा का जो है वर्गीकरण करिए, या जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। किसका? बैक्टीरिया सेल का। किसका? बैक्टीरिया सेल का। मैंने बढ़िया तरीके से बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा रखा है, बैक्टीरिया सेल को मैंने आपको विद इमेज के आपको समझाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके अलावा माइकोप्लाज्मा पर टिप्पणी दीजिए। जीवाणु हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और मित्र हैं, इस कथन की व्याख्या करिए। या जीवाणु हमारे लिए, अच्छा, कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लाइक एक आपने पढ़ रखा है इकोलाई, ठीक है। कौन सा है? इकोलाई। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इकोलाई बैक्टीरिया हमारे ह्यूमन बॉडी में किस बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होती है? किस बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होती है? वो होती है आंत में, ठीक है। मनुष्य की आंत में जो इकोलाई बैक्टीरिया है ये प्रेजेंट होता है। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए यूजफुल होते हैं और ऑलमोस्ट जो होते हैं वो तो हार्मफुल होते ही हैं, ठीक है। ओके, चलिए या बात करें कि निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से यूज बताएं, यानी कि परपोषी बैक्टीरिया और प्राइमेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं इनका। या डायटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण है, डायटम वाला, तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको मिलेगा किसमें? प्रोटिस्टा किंगडम में मिलेगा, ठीक है, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें पादप जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हों और संघ सिलिएटा के सदस्य, या सिस्ट या ट्राइकोसिस्ट में अंतर बताइए। यूग्लिनॉइड के देख लें कि यूग्लिनॉइड के विशिष्ट लक्षण बताइए। प्रोटिस्टा क्या है? यूग्लिनॉइड के लक्षण बताइए। प्रोटोजोआ समूह को, कवक को परिभाषित कीजिए। या शमलरागी कवक किसे कहते हैं? या सहजीविता क्या है? शैवलांश और कवकांश शब्दों से क्या पता लगता है? वायरस और वायरॉइड कैसे अलग होते हैं? लाइकेन क्या है? इसके अलावा कवकों को वर्गीकृत कीजिए, ये सारी चीजें, ठीक है। लाइकेन क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट जीवाणु भोजी की संरचना किसकी? बैक्टीरियोफेज आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, ठीक है।
ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके हमेशा काम में आते हैं, ठीक है। लाइक यदि आप अपने ग्रेजुएशन में होते हैं, यदि आप कोई किसी साइंस ग्रुप से अपनी ग्रेजुएशन करते हैं तो वहां भी ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो आप इसे बढ़िया तरीके से पढ़ें और इन एटलीस्ट इन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है तो मैं एक बार स्लाइड चला देती हूँ, तो आप फटाफट से इन सारे क्वेश्चन के स्नैपशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्नैपशॉट आप ले लीजिएगा, ये हैं सारे क्वेश्चन, ठीक। ओके, ठीक। तो क्या करें, बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से करें और इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चले। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बढ़िया तरीके से इन्हें पढ़ें, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ें इसी तरीके से। सेशन पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।